नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम जैसे कि हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ इशू हो गया था हमारे, तो हमने 7 क्लास तक कर लिया। बाद हमारी 8वीं क्लास है, उसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे जितने हमने कल कर लिए थे। कल हमने सेकंड टाइप किया था, आज हम करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हमारा चलिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड टाइप का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन में x dx। इसको सोल्व करो। इसमें कैसे सोल्व करेंगे, इसमें सॉल्यूशन में लिखो लेट ऊपर वाला मान लो कि नीचे वाला मानने कुछ फायदा नहीं होगा, तो ऊपर वाला मानना पड़ेगा। तो लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी, 1 प्लस log x इक्वल टू टी हमने मान लिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशियल करते हैं, सब जानते हैं। तो 1 का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स और dx इक्वल टू में dt। तो इस 0 को अब मिटा सकते हैं ना, तो 0 की वैल्यू नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स dx dt। तो 1 अपॉन एक्स dx इधर dx 1 अपॉन एक्स dx की जगह dt रख देंगे, तो क्या 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ रख दो वैल्यू इसकी 1 प्लस log x की कितनी वैल्यू, टी लिख दिया, और स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, स्क्वायर लिख दिया। और 1 अपॉन एक्स, इसके 1 अपॉन एक्स में क्या है, डी टी, तो पूरा डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या करना है, इससे क्या करना, टी स्क्वायर क्या इंटीग्रेशन होगा हमारा समाकलन, इसमें +1 कर देंगे, +1 नीचे ही भाग कर देंगे। कैसे, जो पावर है इसकी, टी की क्यूब हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 और प्लस के सी। तो ये क्या आएगा, टी की क्यूब अपॉन प्लस के सी। इसके बाद क्या है, टी की पावर, टी की वैल्यू रख दो, टी कितना माना हमने, 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस के सी। ये हमारा उत्तर है फाइनल, 1 अपॉन log x की क्यूब अपॉन में 3, 1 प्लस log x की क्यूब अपॉन में 3, ये हमारा उत्तर आ गया। इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने क्या था, 1 प्लस log x को हमने टी मान लिया था, टी मानने के बाद 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमने ऐसा क्या करा, इन समाकलन कर दिया, अवकलन क्योंकि डिफरेंशियल करने के बाद इसकी क्या वैल्यू आई थी, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 का 0 हो गया। log x का अवकलन होता है हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का क्या हुआ, डी टी। तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे, जैसे 1 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस log x स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में x है, तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, तो यहाँ का बचेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारी ही आ गई, तो इसलिए हमने डी टी रख दिया। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू में डी टी, तो इसकी तो पता ही है, 1 प्लस log x की इक्वल टू टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू है हमारी पूरी स्क्वायर से लगी रहा। मैंने सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा कर, छुट्टी हो गया। नोट करो, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे करके बताओ। उसमें क्या देखो,
अब ये सोचो कि टेन, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर है e की पावर टेन इनवर्स एक्स। अब हम जानते हैं जैसे कि टेन इनवर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल में, वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्यों ना टेन टेन इनवर्स वन एक्स को हम क्या क्या मान लें, टी मान लें उसको। देखो लेट e की पावर टेन इनवर्स एक्स, सॉरी टेन इनवर्स एक्स मान लो, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लिया। अब टेन इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होगी हमारी, वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, भाई e की पावर कितनी होगी टी, भाई हमने टेन इनवर्स एक्स कितना मान लिया टी, तो e की पावर टी, और उसके बाद वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा डी टी, तो पूरे का डी टी हो गया। हमारा समझ में e की पावर टी होता है प्लस के सी, और e की पावर t की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी। ये फॉर्मूला, ये उत्तर आएगा इसका, देखना यही है ना, ये बिल्कुल सही है, दिखा ना आपको। e की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसमें क्या हुआ भाई, e की पावर टेन इनवर्स एक्स है, वन अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने देखा कि टेन इनवर्स एक्स हम टी मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल ये आया था वन अपॉन एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे क्या होगा आसानी हो जाएगी बस इस तरह से। फिर हमने क्या कहा टेन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, उसको मानने के बाद हमने बस फॉर्मूला पुट किया, इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल करने के बाद फिर इंटीग्रेशन में जो e की पावर टी आई उसका इंटीग्रेशन करके वही लास्ट में इसका आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका e की पावर 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 dx, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर 4x प्लस 5 dx। और इसमें क्या करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट किस तरह से, e की पावर x के फॉर्म में। अब इसको पूरे को e की पावर x मानोगे, मान लिया, देखो हमने इस पूरे को e की पावर x मान लिया, इस पूरे को, ठीक है, तो e की पावर x के क्या है, e की पावर x ही हो गया। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो ये क्या होगा भाई, इसका तो ये सेम ही होगा, तो इसका करेंगे ना प्रॉपर, इसका जो करेंगे जो a है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, या तो इस तरह से कर सकते हैं, ये मतलब तरीका बता रहा हूँ, या फिर हम कर सकते हैं अपने उसी मेथड से टी मान कर। चलिए टी माने करते हैं, क्योंकि हम टी वाला चल रहा हमारा, लेट इसकी जरूरत है 4x प्लस के 5 इक्वल टू टी, 4x प्लस के 5 इक्वल टू टी हमने मान लिया, वैल्यू मान लिया हमने टी की है। ठीक है, अब इसमें क्या इसका डिफरेंस करना है एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स का तो 1 हो गया, यहाँ का बचा 4, इसका क्या हो जाएगा प्लस 5 का 0, तो 0 लिखो मत लिखो, एक ही बात है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमें चाहिए डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स की वैल्यू निकालना है उससे, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाय 4, डी टी बाय 4। ठीक है, तो ए की पावर 4x प्लस 5, अब डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एस की जगह टी पुट कर दो, तो e की पावर टी और डी टी अपॉन में 4। ठीक है, अब इस 4 को बाहर ले जाओ, बाहर ले गए तो 1/4 e की पावर टी और डी टी, और अपॉन 4 e की पावर टी का क्या होता है, e की पावर टी प्लस के सी, 1/4 e की पावर टी। अब e की पावर टी है, टी की वैल्यू कितनी हमारी 4x प्लस 5 प्लस के सी, ये हमारा उत्तर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या करना है इसमें, या तो इसे डायरेक्ट लिख लो, जैसे डायरेक्ट करोगे तो ये 4 है इसके x के साथ और बटे में आ जाएगा, इस तरह से जैसे आ गया।
ठीक है, इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हो तो ऐसे लिख दो, e की पावर 4x प्लस 5 अपॉन में 4 प्लस के c, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या ऐसा होगा, e की पावर 4x प्लस 5 है, e की पावर 4x प्लस 5 है, और इसमें x के साथ क्या क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पर खाली 4 नीचे आ जाएगा और 5 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पर। समझ में आ होगा ना? ठीक है, समझते हो चलना, थोड़े आगे जाकर सवाल बड़े बड़े आएंगे, मतलब दो टाइप से। अब इसमें एक क्वेश्चन ये वाला है, ए की पावर 3x प्लस 2 dx, ए की पावर 3x प्लस 2 dx। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ए। अब इसको कैसे करना है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, जो क्या फॉर्मूला है इसका, ये इंटीग्रेशन है, ये ए है अल्फा एक्स प्लस के बीटा और डी एक्स, इसका मान क्या होता, इसका मान होता जो ऊपर वाली वैल्यू होता सेम डाल लो, अल्फा एक्स प्लस के बीटा अपॉन में अल्फा लॉग बेस अल्फा प्लस के सी, ये इसके मान होता है। ये इसका फॉर्मूला याद कर लेना बस, जहाँ भी इस तरह से फॉर्म में दी गई तो डायरेक्ट ऐसे कर देना। तो इसमें क्या करना, अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब देखो सॉल्यूशन इक्वल टू, अब ए की पावर कितना 3x प्लस 2, ये कितना ए की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की कितनी है 2, तो अल्फा लिखो अल्फा एक्स यानी कि 3x प्लस के 2। अगर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर डायरेक्ट 3x प्लस के 2 अपॉन में अल्फा की वैल्यू 3 लॉग बेस की कितनी है अल्फा की वैल्यू 3 प्लस के सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन नहीं था तो फॉर्मूला बताना था आपको इस वाला, इसलिए सॉल्व को मैंने करवाया, और नसी को जरूरत नहीं थी। कर ले नोट, ये बस खाली क्या करना, ये फॉर्मूला याद करना, याद करने के बाद अगर तुम्हें इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखे तो ये डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से, टीवी माने जरूरत नहीं पड़ने की इसमें। इतना समझ में आया, चला आगे, चलिए वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, समझते चलना। और इसमें कर लो लेट क्या करेंगे बताओ, इसमें एक ही वैल्यू दीजिए लेट करने के लिए 7 माइनस 4x, 7 माइनस के 4x इक्वल टू टी। अब 7 का इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशियल, तो क्या है 0, 0 का हम लिख नहीं रहे, माइनस, अब 4 के साथ x है, अब x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, 1 की 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 dx इक्वल टू डी टी। ठीक है, माइनस के 4 dx इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू निकाल लो, dx इक्वल टू 1/4 dt, यानी कि माइनस का निशान लगा दो ये वाला यहाँ पर, -4 उसके बट्टे में लेके dt के dx उधर ले गए, तो इसकी क्या होगा dx की वैल्यू आ गई। अब इसे पुट कर दो बस, जैसे कि तैसे करके, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, कोई टी की वैल्यू है, अब dx की वैल्यू कितनी है dt बाई 4 हमने बाहर ले लिया, 1 माइनस के 1/4। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो लगा दें यहाँ पर 10t प्लस के c। अब 10t क्या माना हमने वो लिख दो बस, 10t की वैल्यू मानी 7 माइनस के 4x प्लस c, ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको, 7 माइनस के 4x इक्वल टू टी, हमने टी मतलब इक्वल टू टी, इसकी वैल्यू टी मान ली,
इसका डिफरेंशियल कर लिया, डिफरेंस करने के बाद डी एक्स की वैल्यू आगे हमारी -1/4 डी टी। अब बाकी सब इसमें पुट कर दिया जो जो हमने माना था। चलिए इसे नोट कर लो, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखने में छोटा लगेगा क्वेश्चन, पर इसका जो सोल्यूशन है बहुत बड़ा है। इसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। चलो करके बताओ इसे कैसा होएगा। दिख रहा ना, बिलर हो रहा, बिलर, ठीक है, इतना सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हमको। किस तरह से करेंगे? सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें टी मान कर नहीं कर सकते, बहुत लेंदी बैठ जाएगा। मतलब लेंदी क्या हो, शायद होएगा ही नहीं, या तो आप करके देख लेना, पर मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे वो नीचे ऐसे ऊपर बना लो एक, तो ऐसे बना लो एक्स स्क्वायर प्लस के 1, अगर हम माइनस के 2x और प्लस के 2x कर दें, दो 2x घटा दें जोड़ दें, मतलब जोड़ दें घटा दें, ठीक है। और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखते हैं और डी एक्स। अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, अब इससे फ़ायदा होगा जो इतनी वैल्यू है ये इसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x बचा अपोन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चल ही रहा साहब, ठीक है। इतना अभी तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो, क्योंकि सवाल अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत हो आराम से समझ लो इसको, ठीक है। और बाद में कोई दिक्कत पड़े तो मुझसे बाद में डिस्कस कर लेना, या आप कमेंट में मैसेज छोड़ देना, ठीक है। अब इतना समझ में आया था। यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस के 2x प्लस के 2x कर दिया, इस वजह इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये काम लगा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब इससे क्या हुआ देखो, इससे एक स्टेप खत्म हो जाएगा। अब सबको अलग लिख लो, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर अपोन में एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन 2x एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर डी एक्स। इतना आ समझ में, मैं खाली क्या करा, ये अलग अलग कर लिए। अब इसमें क्या होगा, ये तो इससे कट गया, ये पूरा कट गया ना, कट गया, इसका हो गया सत्य ना, राम नाम सत्य है, हो गया इसका। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होता है डी एक्स माइनस ये 2x एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डी एक्स का तो हो जाएगा हमारा एक्स। अब बचा ये, इसमें क्या कर सकते हैं हम भाई, एक्स प्लस 1 को अगर मैं इसमें एक्स प्लस 1 टी मान लिया तो इससे क्या होएगा, सब जीरो हो जाएगा, ये तो डी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो पूरे जीरो ही होगा। तो इसमें जीरो जीरो नहीं करना हमको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसमें प्लस 1 और -1 अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, +1 और -1, जिससे कि कोई वैल्यू फर्क ना पड़ने का।
ठीक है, क्या करना है, +1 और -1 ऐड कर दो। अब देखो क्या करने है, इसका तो क्या होगा x -2 बाहर ले लो इसमें से, भाई इसमें बाहर ले लो 2, तो इसमें क्या होगा, x बचा, हमने +1 और -1 कर दिया, यहाँ क्या बचा, x + 1 का होल स्क्वायर और dx। अब इसको भी ऐसे लिख लो अलग तरीके से, यहाँ क्या बचा, x + 1 ऊपर है और नीचे का x + 1 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, इतना दिख रहा है x + 1 का होल स्क्वायर माइनस के यहाँ बचा 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब इससे क्या होगा, एक खत्म, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 2, तो इससे क्या हुआ, एक खत्म हो जाएगी तो नीचे बचेगी एक पावर, x - 2 यहाँ बचा 1/x + 1 dx माइनस के 1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हो इतना सा सवाल लंबा जा रहा है, इसमें भी 2-3 स्टेप और, यानी कि 2-3 स्टेप और आ जाएंगे। हालांकि मैं कम की करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि जिससे कि आपको समझ में ना आए, और इसलिए इसे थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ। अन्य डायरेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट सीधे मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ, ये फिर खोल के नहीं दिखानी पड़ने की, ये आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी इसी तरह करना पेपर में, इससे नंबर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब कर लिया, अब आ जाएगा लेट वाली कंडीशन। अब तो ये हमने सिंपल इसे सिंप्लीफिकेशन किया, पूरा तरीके सजा लिया। सजाने के बाद क्या किया, अब इसको हमने लेट मान लिया, जो हमने सही थर्ड टाइम में पढ़ रहे हैं। लेट क्या है, इसमें x + 1 को लेट मान कर लो, x + 1 = t, x + 1 = t, x + 1 = t। अब x का क्या होगा, ये x यहाँ पे दिख नहीं रहा है, शायद मार्कर इंक खत्म हो गई, इंक डाली मैंने भी। इसमें कहा x + 1 = t। अब x का क्या करेंगे, डिफरेंशियल, तो इसका क्या हो जाएगा, dx, यहाँ हो जाएगा dx, क्योंकि इसका 1 होगा, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, तो dx को ना 1 में करेंगे तो dx और dt। अब जहाँ जहाँ dx है वहाँ पर dt रख दो, x - 2 1/x + 1 कितना t, और dt की जगह dx की dt रख दिया, माइनस 1/x + 1, तो t माना इसका स्क्वायर हो गया, और dt x - 2 log बेस t, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, माइनस के t की पावर -2 प्लस के 1 t की पावर के -2 प्लस के 1/-2 + 1 + c। ठीक है, अब देखना इतना दिखा सबको, फिर मैं समझा रहा हूँ इसे कैसे करना, नीचे वाला दिख रहा भाई, दिख रहा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पे x - 2 है, अभी हमने x + 1 कर लिया, t मान लिया, x + 1 हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो dx = dt आ गया, dt के बराबर x + 1 का dx = dt हो जाता है, ठीक है। x हमारा ये ऐसे चल रहा -2, ठीक है, और जो हमने 1/x + 1 माना था, 1 मतलब x + 1 t माना था, तो इसकी जगह हमने t रख दिया, कोई इसमें किसी को आपत्ति थोड़ी नहीं है। अब dx है, बट dx की जगह रखना dt रख दिया हमने यहाँ पर, फिर माइनस का निशान लगाया, x + 1 का होल स्क्वायर है, ये कितना x + 1 t माना था, t लिख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर चला दिया, dx की जगह dt लिख दिया। फिर x - 1/t क्या था, log बेस t, 1/t का क्या, log बेस t माइनस t, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 होने के बाद इसमें क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, जिसमें n + 1 है नहीं, तो 1 -2 + 1 -2 + 1,
ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समय नोट नोट कर लो इसको, मैं फिर मिटा रहा हूँ या फिर साइड में लिख दो, साइड में लिख देता हूँ। एक्स ऐसे रहने दिया, एक्स माइनस के 2 log टी की वैल्यू कितनी हमारी एक्स प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 1/t प्लस के सी। ठीक है, अब x माइनस के 2 अंदर बना कर दो log x प्लस 1 2x प्लस 1 माइनस 2 और प्लस 1 का तो माइनस 1 बचाना, तो नीचे पावर आ जाएगी इसकी वाली, तो x प्लस 1 प्लस के सी। क्या हमारा फाइनल उत्तर। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। इस साइड में आपको थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो रहा होगा, तो ये साइड में क्या है, इसके बाद प्लस सी लिखा हुआ। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, पर इसको मैं एक बार और हिस्सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हिस्सा तक आपको समझ में आ गया सबको, जब तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। हमने इसके बाद क्या कर लेट कर लिया, लेट करने के बाद एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, फिर एक्स प्लस 1 को क्या लिख दिया हमने डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स ऐसे चल रहा हमारा, माइनस का 2 ऐसे चल रहा, 1/x प्लस 1 को लिख दिया 1/t डी एक्स की जगह डी टी। फिर माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है हमारा, टी की वैल्यू, टी का कर दिया होल स्क्वायर, डी एक्स की जगह डी टी। एक्स माइनस के 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log बेस टी, log बेस टी होगा माइनस के 1/t स्क्वायर है जैसे हमारा, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाती है, तो उसकी प्लस की पावर माइनस में होगी, तो -2। इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन खोलने के बाद +1 और फोन में +1 नीचे जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब ये माइनस है, इस माइनस से अगर इसे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये क्या बचा ऊपर -1 की पावर बची, -1 की पावर है, नीचे आगे क्या होगी प्लस में होगी। अब बस को इसके अंदर गुना कर दे 2 की, तो x माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हुआ था ये। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना आप सबको दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने, कल मिलते हैं। कहने का मतलब ये है साथ सीधा सीधा, आज के लिए इतना ही। ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड टाइप का। तो इससे पहले 5 शायद हमने 16वां क्वेश्चन चल रहा हमारा शायद ये। ठीक है, तो जल्दी ख़त्म करेंगे, प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। और आप हमारी वीडियो को शेयर तो कर दिया करो, कोई लोग देख कमेंट वगैरह करते करो, जिससे हमें मोटिवेट मिले। और जो अच्छा लगे उसे बताओ। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अभी तो डाउन ही, पर बाद में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।